सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले आज बात करते हैं किस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, मैं डिमांड कर्व तो आपको समझ चुका हूँ। डिमांड कर्व होता क्या है? डिमांड कर्व होता है ये, एक नॉर्मल सा छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊँ। डिमांड कर्व होता है ये, तो इसके अंदर जो मूवमेंट होती है डिमांड की, डिमांड का बढ़ जाना प्राइस के घट जाने की वजह से, डिमांड का घट जाना प्राइस के बढ़ जाने की वजह से, तो इस चीज़ को मूवमेंट बोलते हैं डिमांड की। तो ये मूवमेंट हम बताएंगे किस पे? डिमांड कर्व पे। तो मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सेम डिमांड कर्व इज कॉल्ड द मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व। जब एक ही डिमांड कर्व में या तो प्राइस घट जाए या फिर प्राइस बढ़ जाए, या फिर प्राइस बढ़ जाए या प्राइस घट जाए, एक ही डिमांड कर्व है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व। तो अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मूवमेंट जो होती है, जो मूवमेंट है डिमांड कर्व पे जो होती है, वो किसकी वजह से होती है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड मैं आपको बता चुका हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड और खाली डिमांड में अंतर होता है। क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर करती है जो कि डिमांड पे इफेक्ट डाल सकता है। वो कौन सा फैक्टर है क्वांटिटी डिमांडेड के? उसके अंदर वो है प्राइस। बट जो डिमांड होती है वो प्राइस को भी और बाकी अदर फैक्टर्स जो हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, वो सारे फैक्टर्स हैं, उनको भी कंसीडर करती है कि ये फैक्टर्स भी डिमांड पर असर डाल सकते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो सिर्फ किसे करती है कंसीडर? प्राइस को। तो मूवमेंट डिमांड कर्व के अंदर होता क्यों है? मूवमेंट डिमांड कर्व के अंदर होता है क्यों? क्योंकि किस में चेंज आता है? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। क्वांटिटी डिमांडेड में किसकी वजह से चेंज आएगा? मैंने आपको बताया एक ही फैक्टर कंसीडर करती है, कौन सा? प्राइस की वजह से। तो क्वांटिटी डिमांड में किसकी वजह से चेंज आएगा? बढ़ेगी या घटेगी किसकी वजह से? प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से। और यहाँ पे क्या बताया गया? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मैंने आपको बताया क्वांटिटी डिमांडेड की जब भी बात हो तो हम सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर करते हैं, वो कौन सा है? प्राइस। इसको फैक्टर बोलो डिटर्मिनेंट बोलो, कोई अंतर नहीं होगा, एक ही डिटर्मिनेंट को कंसीडर करा जाएगा। कौन सा डिटर्मिनेंट है? प्राइस। तो इट्स कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम इसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में ये भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर चेंज इन डिमांड एंड डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का डिफरेंस बताइए, ये करके भी आ सकता है एग्जाम में। तो मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब एक डिमांड कर्व में मूवमेंट तो होता है, बट कैसा कैसा मूवमेंट हो सकता है डिमांड कर्व के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ अ डिमांड, और एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ अ डिमांड क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ अ डिमांड होता है राइज मतलब बढ़ जाना इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई तो वो क्यों बढ़ी होगी? प्राइस का क्या हुआ होगा? बढ़ गई होगी या घट गई होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है इसका मतलब है प्राइस क्या हो गई थी? घट गई थी। फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड। इट रिफर्स टू द राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ जाना किसकी वजह से? प्राइस, एक कॉमोडिटी की प्राइस का घट जाने की वजह से। इट इज़ इंडिकेटेड बाय डाउनवर्ड और राइटवर्ड मूवमेंट। अब क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो किस तरफ मूव करेगी एक डिमांड कर्व में? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो किस तरफ मूव करेगी? इस तरफ मूव करेगी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के क्या हो जाने की वजह से? घट जाने की वजह से। यहाँ पे प्राइस हो गई, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड पहुँच गई। प्राइस कहाँ है? घट गई, और डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन क्या होता है? जब प्राइस एक कॉमोडिटी घट जाती है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय डाउनवर्ड और राइटवर्ड मूवमेंट। आप देख सकते हैं डाउनवर्ड भी हो रहा है, या फिर हम इसे बोलते हैं डिमांड इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक बढ़ रही है। राइटवर्ड मूवमेंट इसीलिए कह सकते हैं इसे। अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, अब एक ही डिमांड कर्व पे बात हो रही है, इसीलिए क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड और राइटवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। अब बात करी जाए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन? तो दिस रेफर्स टू द फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब एक्सटेंशन मतलब प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ जाना प्राइस के घट जाने की वजह से, तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया? क्वांटिटी डिमांडेड का घट जाना प्राइस के बढ़ जाने की वजह से।
fall in the quantity demanded due to rise in the price of the good. It is indicated by an upward movement or leftward movement on the same demand curve as from point A to B. अब यहाँ पर राइटवर्ड मूवमेंट था, ऊपर वाले में राइटवर्ड मूवमेंट था, अब इस वाले में क्या हो गया, लेफ्टवर्ड मूवमेंट, और क्या बोल सकते हैं इसे हम, अपवर्ड मूवमेंट. मैं आपको एक नॉर्मल सा छोटी सी डिमांड कर्व में समझा दूंगा. ये अभी अगले पेज पर हम बड़े डिमांड कर्व में देखेंगे कैसे होता है ये. तो यहाँ पर क्या हुई, डिमांड घट गई. अब यहाँ पे मानिए इस समय चल रही है ये डिमांड, तो ये डिमांड क्या हो गई, ये घट गई, यहाँ पे आ गई, और प्राइस क्या है, ऊपर हो गई. अब अगर हम इसके अंदर देखें तो क्या था, यहाँ पर प्राइस क्या है हमारी, घट गई, और डिमांड क्या है, यहाँ आ गई. ऐसे करके देखा जाए तो इसीलिए हम इस वाले को अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं, डिमांड का घट जाना यहाँ पर और प्राइस का बढ़ जाना. और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड. और इस वाले को क्या बोलते हैं हम, लेफ्टवर्ड. डिमांड यहाँ से घट के यहाँ आ गई, पहले यहाँ होगी, सपोज करिए यहाँ होगी, अब यहाँ आ गई, तो इसीलिए बोलते हैं इसे लेफ्टवर्ड मूवमेंट. और यहाँ पर पहले डिमांड यहाँ होगी, फिर यहाँ आ गई थी, इसलिए इसे बोलते हैं राइटवर्ड मूवमेंट. तो अब इसको हम टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को. तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, एग्जांपल में आप ये डाल के आएंगे तो क्वेश्चन का इंप्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगा. तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मानिए सबसे पहले प्राइस क्या थी, 10 मानिए, ये आपका परसेप्शन है, आप पहले 10 मानिए या फिर आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो प्राइस जब 10 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, 1000. अब प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पर प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो डिमांड का क्या हो रहा है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है. कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव. ये आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ. डिमांड अगर आपने डिमांड नहीं पढ़ी है तो आप सबसे पहले वो पढ़िए, उसके बाद मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आप वीडियो देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए. तो अगर हम बात करें, अगर हम नीचे से माने तो नीचे पहले 50 थी, और 50 प्राइस पे 200 क्वांटिटी डिमांडेड है, और 40 प्राइस पे 400 हो गई, 30 पे 600 हो गई. तो अगर हम नीचे से माने तो प्राइस के घट जाने की वजह से डिमांड क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, एक्सटेंशन आ रहा है डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में. और अगर हम ऊपर से माने कि ऊपर पहले 10 थी, फिर 20, फिर 30, तो प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, घट रही है. अगर हम ऊपर से माने तो क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन. अब इसे देखते हैं हम ग्राफिकली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसकी, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की. अब मानिए यही अभी टेबुलर फॉर्म थी पूरी की पूरी, उसमें डिमांड क्या है हमारी, 1000 डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस क्या है 10. तो यहाँ पर 10 की प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड चल रही है, 1000. ये आप देख सकते हैं 10 की प्राइस पे 1000, और यहाँ पर भी 10 की प्राइस पे 1000. ऐसे ही आप देख सकते हैं जब ये क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है इस तरफ, तो प्राइस क्या है, सबसे घटी हुई है यहाँ पर, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सटेंशन. और जब क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है यहाँ पर सबसे लास्ट वाला, तो प्राइस क्या है यहाँ पर 50. शिफ्ट इन डिमांड कर्व को पढ़ते हैं और चेंज इन डिमांड को पढ़ते हैं. अब मैंने आपको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बताया था, अब इसके बाद बताएंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड. शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्यों होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द गुड्स, इट्स कॉल्ड चेंज इन गुड्स. मैंने आपको बताया था क्वांटिटी डिमांड में क्या लिया जाता है, प्राइस को फैक्टर कंसीडर करा जाता है सिर्फ. अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में प्राइस को छोड़ के बाकी सारे अदर डिटर्मिनेंट जो थे या फिर उसे फैक्टर्स बोलें, उनको माना जाता है कि वो इफेक्ट डाल सकते हैं प्राइस को, और क्वांटिटी वो इफेक्ट डाल सकते हैं डिमांड को, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स. तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या हो सकता है, एक तो इंक्रीज कर सकता है डिमांड. अब यहाँ पे देखिए, इट रिफर्स टू मोर डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस और सेम डिमांड एट इंक्रीज्ड प्राइस. अब बात करी जाए इसका मतलब क्या होगा इस वाले पॉइंट का, तो ये बोलता है कि या तो ये हो सकता है कि डिमांड बढ़ जाए कॉमोडिटी की प्राइस सेम रहने पे. अब प्राइस सेम रही है और डिमांड बढ़ गई, तो क्या हुआ, बाकी अदर फैक्टर में कोई चेंज आया होगा, या फिर सेम डिमांड रहे प्राइस के बढ़ जाने पे. तो यहाँ पे प्राइस तो बढ़ गई पर डिमांड पे कोई असर नहीं आया. इट इज़ इंडिकेटेड बाय द शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब जो इंक्रीज इन डिमांड होता है वो कैसे देखा जाता है, लेफ्ट टू राइट.
और इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। अब मैं बताऊँ आपको फॉरवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है। देखिए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, प्राइस क्या है उसकी 20 और दूसरे वाले में प्राइस क्या है 20, प्राइस पे कोई ऐसा नहीं आया, प्राइस कांस्टेंट रही, पर डिमांड जो है 10 और फिर 15, ये डिमांड बढ़ गई। अब इसका मतलब क्या है, बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं प्राइस को छोड़कर वो चेंज डाल रहे हैं डिमांड पर, क्वांटिटी डिमांडेड पर नहीं, खाली डिमांड पर। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो शिफ्ट ऐसा होता है, उसमें आपने देखा था एक ही डिमांड कर्व था, उस पर शिफ्ट उस पर क्या कहते हैं मूवमेंट हो रहा था, ऊपर होना नीचे होना, बट यहाँ पर क्या है दो अलग अलग हो गई है। ये डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये दिखाता है कि डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट प्राइस क्या है बिल्कुल सेम रह रही है। दोनों डिमांड पर ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे प्राइस क्या है बिल्कुल सेम, बट डिमांड क्या है यहाँ से लेकर यहाँ बढ़ गई है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, बाकी अदर फैक्टर्स जो भी हैं, बाकी अदर डिटर्मिनेंट जो भी हैं प्राइस को छोड़कर, क्योंकि प्राइस क्या माना गया है कांस्टेंट। अब मैं बात करूँ दूसरा जो शिफ्ट आता है वो क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। अब ये क्यों होता है, इट रिफर्स टू लेस डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी एट इट एग्जिस्टिंग प्राइस। एक डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी क्या हुई, घट गई, प्राइस सेम है, और सेम डिमांड ऑफ अ लेसर प्राइस। अब प्राइस तो घट गई बट डिमांड क्या है सेम है, क्योंकि बाकी अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं आया हुआ इसीलिए। अब इसे कैसे बोल सकते हैं, इट इज़ इंडिकेटेड बाय शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट, इट्स कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब बैकवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों बोलते हैं इसे, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन सेम ही है 20, 15 और 10। अब यहाँ पे प्राइस सेम है बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, अंतर आ गया है, क्वांटिटी डिमांडेड में 15 थी पहले, उसके बाद क्या हो गई है 10। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो क्या है यहाँ पर, यहाँ पर डिमांड को क्या हुआ, घट गई है डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया है, और प्राइस क्या है, प्राइस बिल्कुल सेम है, प्राइस में कोई अंतर नहीं आया। और जब डिमांड में अंतर आ गया क्यों, क्योंकि हो सकता है कि कोई और जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है प्राइस को छोड़कर उस पर चेंज आया हो। और मैं बात करना चाहूँगा ये वाला जो कर्व था अभी मैंने आपको दिखाया था, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको मैं सही करना चाहूँगा ताकि आपको प्रॉपर्ली समझा पाऊँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 क्वांटिटी 10 प्राइस है, तो उसकी डिमांड कितनी है, क्वांटिटी डिमांडेड 1000। देखा सबसे कम प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अब 20 है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 800। 30 है, उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है 600। 40 पे 400। 50 प्राइस हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई 200। तो इस तरफ जब डिमांड होती जा रही है, इस पॉइंट को छोड़ के इस तरफ जब डिमांड होती जा रही है वो घटती जा रही है, क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। और जो इस तरफ है इस पॉइंट की वो डिमांड बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि इसकी प्राइस घटती जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर और शिफ्ट इन डिमांड का, मूवमेंट अलॉन्ग द क्वांटिटी डिमांडेड वगैरह, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में अंतर। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सो सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।